हम कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जी अब्बू का मूड था कि वो आज कुकिंग करेंगे, तो उन्होंने आज मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव बनाया था। तो बार बार हमसे बस तारीफ़ें ही सुन रहे थे कि बताओ कैसा बना कैसा बना। हमने कहा बहुत मज़े का बना और सीरियसली बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे जी रात का टाइम था और पता नहीं क्यों मेरा आधी रात के टाइम, हालांकि मुझे फ्लू हुआ हुआ था और अभी अभी तबीयत मेरी जाके कुछ सही हुई है, और फिर भी मुझे था कि मुझे किन्नू खाने हैं। तो मैंने यहाँ पे मसूमा को रेडी किया, जिसने निकलते निकलते ना आधा घंटा वहीं पे लगा दिया था। खैर आधी रात को हम निकले हैं क्या लेने के लिए, किन्नू लेने के लिए, गरम बिस्तर छोड़ के। वैसे वो कहते हैं ना, शौक दा कोई मोल नहीं, वो वाकई में सही कहते हैं। बस फिर मासूमा और मैं निकल पड़े किन्नू लेने के लिए। हमारे ना इधर रोड पे ही होते हैं एक अंकल जी, ना बाबा जी हैं, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। और पता नहीं क्यों हमारा एक ये बहाना होता है कि हमने उन्हीं के पास जाना है। शाम के टाइम वैसे ही आउटिंग के लिए ये रात के टाइम निकलते हैं ना, तो हमारा ये होता है ना। अदरवाइज़ अब्बू ले आते होते हैं, अब्बू की आदत है, वो मंडी से लेके आते हैं ना। तो यहाँ पे ये उनके साथ डस्टबिन थी और उसके अंदर आदमी था। हमें नहीं पता वो क्या कर रहा था, कूड़ा डाल रहा था, ये कूड़ा निकाल रहा था, कुछ हमें नहीं पता था। यहाँ पे जी ये मैं बाबा जी से बहस कर रही थी। बाबा जी किस तरह से डजन दे रहे थे। अच्छा किन्नू ना बहुत पहले मुझे याद है, जब हम अपनी नानी अम्मा की तरफ जाते होते थे ना, तब मुझे याद है कि ना दर्जन के हिसाब से मिलते होते थे ना। लेकिन फिर एक टाइम आया, ये अब मैं फिर दोबारा देख रही हूँ ना कि अब फिर डजन के हिसाब से मिलने लग गए। अदरवाइज पहले फिर किलो के हिसाब से भी मिलने लग गए थे। तो ये बाबा जी मुझे 320 रुपए की डजन बता रहे थे। ओए मैं सुन के पागल होगी, मैं क्या नहीं नहीं एड्डे मांगे, मैं नहीं लेने। तो खैर इधर मैंने उनसे कहा कि हाफ डजन दे दे, क्योंकि सिर्फ मैंने और मासूमा ने ही खाने थे, किसी और ने तो खाने नहीं थे, क्योंकि सब ने कहा था कि नहीं हमने बीमार नहीं होना, क्योंकि तकरीबन सबको फ्लू और इस तरह से ना थोड़ी सी तबीयत उनकी ना डाउन थी। तो खैर हम लोग ले लिए बाबा जी से काफ़ी बहस करने के बाद। यहाँ पे ये हमें वही लेक्चर दे रहे थे ना, मेरा बेटा ये इस तरह से है, मेरा बेटा ये इस तरह से, हमें इतने में मिला, हमें उतने में मिला। खैर हमने कहा चलो लो, मासूमा से मैंने कहा चलो तुम अच्छे अच्छे देख के ना डाल दो बस। किन्नू बड़े हमने लेने हैं। यहाँ पे मासूमा मेरे बोल के ना मजाक भी बना रही थी कि जितनी तुम बहस कर रही हो ना, जैसे तुमने बाबा जी की पूरी रेडी लेके जानी है। मैंने कहा बस कर। अच्छा हम भाई निकले हुए थे, लेकिन ना हवा भी बहुत ज़्यादा थी और स्मोक इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि सर्दी है, तो ऑब्वियसली सर्दी तो होनी ही है ना। तो स्मोक इतनी नहीं थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी ना, तो उसकी वजह से अच्छा मैं मास्क ना इसलिए अब ज़्यादा पहन के जाती हूँ ना कि ना मुझे ना ये फ्लू ना हो जाए। क्योंकि सीरियसली मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, उस दिन भी जब मुझे ये लास्ट टाइम भी हुआ है ना, तो इसी वजह से ही हुआ है कि मैं विदाउट मास्क गई थी ना। तो मैं अब निकलने से पहले अपना मास्क जो है ना वो पहन के फिर ही बाहर निकलती हूँ। खैर यहाँ पे हमारी बाबा जी से ना डील फाइनल हो गई थी। और ये जो मर्दाना हाथ है ना, ये उस अंकल का नहीं है, ये मर्दाना हाथ मासूमा का ही है। तो वो यहाँ पे किन्नू जो थी वो गिन के डाल रही थी, बेगम साहिबा जो है ना। बड़ा गुस्सा आया मुझे इस पे ना, जितना टाइम इसने लिया ना। मैं पहनना तुमने सिर्फ एक गाउन है, तुम निकलो, मैं रेडी होके खड़ी हूँ, मासूमा आ जाओ, मासूमा आ जाओ। लेकिन मासूमा बाजी आराम से अपना टिप टॉप होके तो फिर निकल रही हैं, बड़े आराम आराम से ना। बंदा थोड़ा जल्दी, अच्छा हमने कहीं भी जाना होता है ना, सारे टाइम पे ना रेडी होके खड़े होंगे, लेकिन कौन बंदा जो पीछे खड़ा होता है, मासूमा सदाकत। पता नहीं क्या मसला, हम इसे कह रहे होते पता नहीं तुम डॉक्टर कैसे बन रही हो, हमें खुद भी नहीं पता ना। मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। मुझे व्लॉग देखेगी और मुझसे ना फिर बोलेगी क्या करती रहती हो, मेरी बुराइयां करती रहती हो, ये वो ना। और यहाँ पे ना हम लेके तो आ रहे, अच्छा सारी थकावट एक साइड पे होती है, जो ना ये घर पे आके अपने फ्लैट पे जाना ना, ये थकावट एक साइड पे होती है। हमारा 3rd फ्लोर है, तो वहाँ पे चलते चलते ना बंदे की बस हो जाती है। और यहाँ पे मासूमा मुझे तंग कर रही थी, ले लिए किन्नू आ गई शौक पूरा करके। एक्चुअली इस तरह से वो ना अजर की हमने एक बात पकड़ी हुई है। अजर के साथ हम लिबर्टी गए थे, अजर जो कायनात का बेटा है ना, तो उसके साथ हम गए थे। तो लिबर्टी उस दिन बंद हो गई ना, ये लॉकडाउन की वजह से, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया ना, तो हमें नहीं पता था ना। तो उसने बड़ा हमारा उस दिन किया, आगे लिबर्टी हो गया शौक पूरा। तो यहाँ पे वही लगी हुई थी, मासूमा भी कह रहे ना हो गया शौक पूरा, ले लिए किन्नू। बस इसी तरह से हम एक दूसरे को टीस कर रहे थे। अच्छा जब हम घर पहुंचे हैं ना, तो लॉक तो दरवाज़ा नहीं था, हम नॉक कर रहे थे ना, तो पता नहीं क्यों आ गया अली, इतना बदतमीज है, लॉक को पकड़ के खड़ा हुआ था ना, उसके हैंडल को ना खोल ही नहीं रहा था। हमने कहा खोलो खोलो, लेकिन वो खोल ही नहीं रहा था। खैर किन्नू लेके हम घर पे आराम से खैर खैरियत से आ चुके हुए थे ना।
ये है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे क्या जी, नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ। अच्छा, सबसे मज़े की बात जो यहाँ पे है ना, अम्मी के हाथ का ना पका पकाया नाश्ता मिलता है। उठती हूँ, अम्मी ने गरम गरम बना के देना होता है, हाँ जी बेटा क्या खाना है, नाश्ता बनाओ। अब नाश्ता लेके साथ मैंने बिग बॉस देखना होता है, तो बस ये मेरी रूटीन होती है। उसके बाद मैंने सिर्फ सफाई करनी होती है। यहाँ पे अली का नाश्ता तैयार हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा रिकॉर्डिंग तो करूँ। धूप खैर आज अच्छी निकली हुई थी, कल नहीं निकली हुई थी। कल ना बादल थे, स्मोक थी इस तरह से ना, लेकिन आज अच्छी धूप निकली हुई थी। यहाँ पे जी अली साहब ने कमालिया जाना था 13 रजब की वजह से, क्योंकि सारे कजिन उधर हैं, तो इसने कहा कि मैंने भी वहीं पे जाना है, क्योंकि चांद भी उधर ही गया हुआ है। तो मैं, इसने एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो आओ चलते हैं। फिर आज ना वैसे संडे था, आज रश भी इस तरह से नहीं होना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं ना। तो बस वही लेके वो मुझे जा रहा था, और मैं उसे कह रही थी मुझे खिलाओगे क्या। ये बहनों का ना एक बड़ा ब्लैकमेल करने का तो तरीका होता है वैसे। अच्छा भाई ना हाथ भी तब भी आते हैं। तो मैं इससे ना बस रास्ते में यही कह रही थी, अली मुझे ये खिला देना, अली मुझे ये खिला देना। और मुझे कह रहा था तुम नाश्ता करके तो घर से निकली हो। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर भी कुछ ना कुछ खाना है, तुमने मुझे खिलाना है। इसी शर्त पे मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। खैर यहाँ पे उसने ना एक आध जीन्स बड़ी अच्छी मिल रही होती है यहाँ पे, अनारकली में बड़ी रीजनेबल चीज़ें मिलती हैं। तो ये आलू वाला पराठा ले लिया था, साथ में चाय, और बिल्कुल बेकार थी ये चाय भी, बिल्कुल बेकार थी, पराठा भी बिल्कुल बेकार था। सीरियसली मैंने पैसे ज़ाया किए बच्चे बेचारे के, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ बाद में। खैर आज संडे था तो इतना रश भी नहीं था। यहाँ पे ये बच्चा रेडी होके जा रहा था, अम्मी बड़ी से दुआएं, मेरा बेटा रास्ते में किसी से कुछ लेके नहीं खाना, मुझे पहुंच के कॉल करना, मुझे बैठते हुए कॉल करना, इस तरह से लगी हुई थी। रेडी होके जेंटलमैन जा रहा था। ये यहाँ पे वापस आ रहा था, कहता मैं नहीं जाऊँगा। ये मैं टेरिस से देख रही थी, और मैंने कहा क्या हुआ है, अम्मी खड़ी हुई थी ना, उसे देख रही थी ना। तो अम्मी कहती कि ना उसने नेल्स अपने जो थे ना वो ट्रिम करने थे, तो वो किए नहीं, उसे याद नहीं रहा, तो अब मैं उसे नेल कटर दे रही हूँ। है कोई ये नीचे अम्मी अम्मी के काम चेक करें। नीचे अम्मी ने टेरिस से ना उसकी तरफ 3rd फ्लोर से उसके पास नेल कटर फेंका है कि हाँ चलो ठीक है, और यहाँ पे ये जा रहा है जहाँ मेरा भरा नाल खैर दे। खैर कमिंग बैक टू होम। अच्छा जी, जैसे कि ना मैं क्या बताऊँ आपको, काम वाली बनी हुई हूँ मैं। जैसे पहले होता था, शादी से पहले भी मेरी यही रूटीन होती थी, मैंने कोई किसी काम को हाथ नहीं लगाना होता था, सिर्फ सफाई मैंने ना बड़े शौक से करनी होती थी। बर्तनों के नज़दीक में नहीं जाती होती थी, बस सफाई मुझसे जितनी करवा लो ना। खैर मेड होती थी समाओ, अगर वो नहीं आई या कोई भी रीज़न होती थी ना, या कभी अभी नहीं रखी या इस तरह से ना, तो मैं सफाई बड़े आराम से करती थी। तो लाहौर आने के बाद अभी तो कोई मेड वगैरह नहीं है, हम खुद कर लेते हैं। वैसे भी छोटा सा घर है, छोटा सा फ्लैट है हमारा, तो इसका भी टूर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस फिर इधर भी मैं सफाई कर लेती हूँ। अम्मी सुबह सुबह मुझे नाश्ता बना के दे देती हैं, फिर मैंने बिग बॉस देखना होता है या छोटा मोटा कुछ देखना हो अपना करना हो कर लिया, फिर उसके बाद मैंने ना काम पे लग जाना। अच्छा रोज़ाना सफाई कर लो, रोज़ाना सफाई कर लो, लेकिन पता नहीं ये गंद आता कहाँ से, मेरी खुद समझ से बाहर है। मेरे अपने घर में भी इसी तरह से होता था, हालांकि सिर्फ अरसान और मैं ही होते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी यही, अरसान भी मुझसे यही कह रहे होते थे तुमने रोज़ाना सफाई करनी होती है, रोज़ाना सफाई। और लिटरली इस तरह भी होता था सम टाइम कि मैं ना 2 दफ़ा भी कर रही होती थी ना, हाल चेक कर। खैर मुझे ना सफाई करके ना, जो घर साफ सुथरा हो और सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो ना, उसके बाद मैं ना अपने घर को बस बार बार देखती रहती हूँ, अपने रूम को, या इस तरह से ना, पता नहीं मेरी क्या आदत है ना। यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, और बस ये हमारे ना किचन से ना विंडो खुलती है, तो मैं देख रही थी कि धूप शुक्र है आज काफ़ी अच्छी निकली हुई है ना। तो यहाँ पे सफाई मेरी जो थी वो ऑलमोस्ट सारी डन हो गई थी। सारा मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उधर अब्बू अम्मी लोग बैठे हुए थे, तो वो अच्छा नहीं लगता इस तरह से ना। तो बस ये देखें सफाई मेरी साफ़ हो गई है, और मैंने पोछी लगा के ना हमेशा पंखा चलाना होता है, हमेशा। एक मेरी आदत है, अबू हालांकि बोल भी रहे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं पंखा तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे जी स्विच वगैरह ऑफ करते हैं, ये देखें। अब फिर एक दफ़ा मैंने ऐसे ही देखते रहना होता है, ये नहीं कि वीडियो के लिए, मैंने वैसे ही देखते रहना होता है घर को ना। अरसलान बड़ा हंसते होते थे ना। खैर यहाँ पे सारी सफाई वगैरह जो थी वो हो चुकी थी, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। अगर मैंने नहाना हो तो मैं शावर ले लूँगी, लेकिन मैं क्योंकि कल शावर ले चुकी थी, तो अभी फेस वॉश वगैरह किया। उसके बाद मेरी जो डेली की एक रूटीन है, सन ब्लॉक लगा लिया, या आजकल तो मैं खैर ये पॉन्ड्स लगा लेती होती हूँ। उसके बाद मैंने टिंट लगाना, तो रिवाज का ये बहुत अच्छा टिंट है ना, ये तो मेरे पास अभी 13 शेड है ना, तो इसका 12 जो है ना शेड वो बहुत मज़े का, ये सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट टिंट मैं ना इसे कहूँगी कि रिवाज का है। उसके बाद ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मैंने अपनी ना बेसिक डेली की जो चीज़ें ना वो रखी हुई हैं, कि ये ना मुझे मिल जाती हैं, अदरवाइज़ मिलती नहीं है आसानी से। ये बैग में ना डाल लूँ तो आराम से कहीं भी लेके चली जाती है। इसमें आईब्रो पेंसिल होती है या इस तरह की ना कुछ चीज़ें। उसके बाद जी नमाज का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के साथ ही यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।